गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है क्लास 3 का ये पहला क्लास है, ठीक है, ऑनलाइन। तो इसमें हम लोग पहले भी ये लेसन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा तुरंत ही रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। तो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होता है, बहुत शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे कि तुरंत हमको पता चल जाए फैक्टर्स क्या होता है। एक कंडीशन है, याद रखना है पहले, कि जो भी फैक्टर्स होगा वो हमेशा या तो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि n क्या है, एक नंबर है, हाँ, n क्या है, नंबर है। तो कोई भी नंबर का हमको अगर फैक्टर निकालना है, ठीक ना, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ देखते हैं कि बोला जाएगा 12 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन ये एक तरह का नंबर है, तो वही हम यहाँ पे बोल दिए कि 12 क्या है, n है, मान लिए सिर्फ, ठीक है। 12 के जगह पे कोई और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो n है हमारे पास, ये नंबर हम लोग जब भी फैक्टर्स निकालेंगे, सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि ये जो n होगा वो या तो क्या होगा, वो क्या होगा, तो जब भी ये फ्रैक्शन निकालेंगे एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स हमारा निकलने वाला है फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शन बोलते हैं फैक्टर्स में, ठीक ना। तो ये फैक्टर्स में जो भी नंबर होगा वो n के इक्वल हो सकता है। जो भी फैक्टर्स होगा ना, फैक्टर्स, ये n के इक्वल होगा, यानी कि n तक होगा। n से बड़ा फैक्टर्स नहीं हो सकता है। n से जो है बड़ा फैक्टर क्या होगा, नहीं होगा, n तक ही हो सकता है। याद रहेगी ये बात, सिंपल सा बात है, छोटा सा लिखिए। दूसरी बात, स्टार्ट कहां से करें, तो हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, याद रखना है, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा मतलब है कि ऐसे सारे नंबर्स को लिखेंगे जिसके टेबल में वो n आ जाए, n यानी 12, 13 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कंडीशन समझ में आ गया, पहला ये था कंडीशन। दूसरा था कि फैक्टर्स कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। तीसरा था हमारा क्या, कि स्टार्ट हमेशा 1 से करना है, ठीक है, बिकॉज 1 हमेशा सबका फैक्टर होगा, या फिर 1 के टेबल में दुनिया का कोई भी नंबर आएगा। जैसे हम 12 की बात करेंगे, क्या 1 के टेबल में 12 आता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 12 तो आएगा ही, मतलब यहाँ पे लिखना होगा हमको 1, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा हम 1 के बाद आता है 2, क्या 2 के टेबल में 12 आता है, तो जब हम ऐसा पूछते हैं खुद से और फिर टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि 6 टाइम में 12 आता है 2 के टेबल में, 2 6 द 12, दैट मीन्स 2 के टेबल में भी 12 ये नंबर आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2। इसी तरह से फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ना जनरली 3 का पढ़ेंगे, तो 3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 12 आएगा, तो 4 टाइम्स में, यानी कि 3 के टेबल में भी 12 आता है। वैसे ही 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है। 5 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। तो जिसके टेबल में 12 नहीं आता है, या फिर वो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो नंबर किसी भी टेबल में अगर नहीं आता तो वो नंबर को नहीं लिखना। 5 में नहीं आ रहा था, 5 को नहीं लिखना है, ठीक है। 6 के टेबल में आएगा क्या, हाँ 6 के टेबल में तो आएगा। 7 के टेबल में आएगा क्या, नहीं, 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो 7 लिखें क्या, तो 7 यहाँ पे नहीं लिखना है। 8 के टेबल में भी नहीं आएगा तो 8 भी नहीं लिखेंगे। 9 के टेबल में नहीं आएगा तो 9 भी नहीं लिखेंगे। और 10 11 दोनों के टेबल में नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। अब 12 के टेबल में एक बार में तो 12 आ ही जाता है, मतलब यहाँ 12 लिख देंगे। 13 के टेबल में आता है क्या, तो 13 हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि हम बोल दिए कि कभी भी n जो है फैक्टर कभी भी n से बड़ा, यानी कि नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये जो छोटा छोटा नंबर्स, जितने भी नंबर्स मिले हमको,
ये सभी ही क्या कहलाएगा, फैक्टर्स। किसका फैक्टर कहलाएगा ये सभी, तो 12 का, ठीक है ना। जब भी हमको लिखना होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 पता चला, 2 पता चला, 3 4 6 एंड 12, और यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया बहुत शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अब एक और देखेंगे मल्टीपल्स क्या होता है। तो अभी हम इसमें 3 कंडीशन देखे, एक तो नंबर से बड़ा कभी नहीं होगा, नंबर के बराबर हो सकता है, और स्टार्ट 1 से करेंगे। और ये क्या है मल्टीपल्स, इसके लिए याद रखना है पहला नंबर और पहली बात कि ये कभी भी जो होगा नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। मल्टीपल्स हमेशा नंबर के बराबर हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये नंबर से कभी भी जो फैक्टर्स अभी निकाल रहे थे वो नंबर से क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, ये नहीं। फैक्टर्स जो है नंबर से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। मल्टीपल्स क्या होगा, नंबर से बराबर हो सकता है और क्या होगा, बड़ा होगा, याद रहेगा। लेकिन कभी भी उससे छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। मल्टीपल से बड़ा हो सकता है और मल्टीपल के बराबर हो सकता है। ये फैक्टर्स जो है मल्टीपल के नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक ना। चलिए छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सही चीज लिख के, गलत नहीं लिख के सही लिखे, ठीक है। तो नंबर से ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, नंबर के बराबर होगा, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे नंबर से ही। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे। और खत्म कहाँ पे करेंगे, इसमें भी लिख देते हैं, खत्म कहाँ करेंगे, यानी कि एंड, एंड मतलब खत्म। खत्म कहाँ करेंगे, इसका खत्म करेंगे नंबर पे, और इसका खत्म कहाँ करेंगे, इसका एंड करेंगे हम लोग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, है ना। अनंत, ठीक है। तो ये चीजें हैं, याद रहेगा। अब 4 कंडीशन इसमें भी, 4 कंडीशन इसमें भी, बहुत छोटे छोटे कंडीशन, एग्जाम्पल समझ आते हैं। जैसे हम इसी 12 का लिखना चाह रहे हैं, इस 12 का क्या लिखना हमको, मल्टीपल्स, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं 12 का, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें ऐसे सारे नंबर्स का टेबल पर रहे थे जिसमें 12 आ रहा था, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स का टेबल पर रहे थे जिसमें 12 आ रहा था। लेकिन मल्टीपल्स में 12 का ही टेबल पढ़ेंगे जिसमें और ढेर सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। जो नंबर दिया रहेगा उसी का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 5वां लिख देते हैं, इसमें क्या करना होगा, टेबल पढ़ना होगा, ठीक है ना। पूरा ही लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन टेबल, और कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन टेबल ही पढ़ना है ना, यानी कि पहाड़ा पढ़ना होगा। जैसे 12 को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 12 का टेबल से, यानी कि पहले क्या हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा 24, 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 48, ऐसे ही चलते रहेगा जहाँ तक हम जा सके, है ना। बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो हम लोग इन्फिनिटी दे दिए। हमको 10 तक आता है, 10 के बाद 11 भी हो सकता है, 12 13 14 बहुत टाइम्स में जा सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम लोग टेबल अगर लिख दिए उसका तो मतलब मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, क्या ये नंबर के बराबर नहीं है, तो ये 12 था, ये 12 है, सही है। दूसरा, क्या ये नंबर मल्टीपल्स से छोटा नहीं, तो अच्छा, क्या नंबर जो है, ये नंबर सभी मल्टीपल से छोटा है कि नहीं। 24 है तो ये 12 ही रह गया, ये 36 है 12 ही रह गया, ठीक है। दूसरा भी हो गया। तीसरा, स्टार्ट क्या एन से यानी कि नंबर से नहीं हो रहा, तो स्टार्ट हो रहा है नंबर से, ठीक।
खत्म कहाँ पे हो रहा है, इंड, बहुत सारा हो सकता है अनंत तक। क्या ये मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है? तो समझ में आ गया कि सिंपल सा टेबल पढ़ना है और इस तरह से पढ़ेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अभी हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमको इस टॉपिक को समझना होगा कि नंबर्स भी हैं, क्या है, दो तीन तरह के, वो बहुत तरह के होते हैं। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इसके लिए भी सिंपल सी बातों को हम लिखेंगे कि अभी हम लोग फैक्टर्स निकालें। तो फैक्टर जो है किसी भी नंबर का, अगर फैक्टर्स बहुत सारा निकला भी 12 का, काउंट अगर करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर काउंट करें हम और फिर फैक्टर्स कितने आए, 2 ही आए, ठीक ना। तो इसका हम कंडीशन नंबर 1 क्या लिखते हैं, कितने फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स इक्वल टू 2, यानी कि 2 फैक्टर्स होंगे, है ना, 2 फैक्टर्स होगा। ऐसे लिखने से ज्यादा सिंपल रहेगा, 2 फैक्टर्स, ठीक है। और क्या दूसरा कंडीशन हो सकता है, 2 फैक्टर्स होंगे, कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। 2 फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर क्या होगा, तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर होगा ना, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ऊपर पता किए अभी हम लोग, तो फर्स्ट फैक्टर जो होगा ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट फैक्टर, 2 फैक्टर्स होंगे, दोनों में से पहला फैक्टर जो होगा क्या होगा, 1 होगा। और एक कंडीशन है कि सेकेंड जो फैक्टर्स होगा ये क्या होगा, ये वो नंबर खुद ब खुद होगा, जो भी नंबर्स होगा, ठीक है। तो पहला तो 2 ही फैक्टर्स होंगे इसमें, अभी बहुत सारा फैक्टर्स 12 का निकला था, 1 2 3 4 5, 5 तो नहीं था, 6 था और 12 था, तो बहुत सारे थे। लेकिन अभी एक कुछ ऐसा नंबर्स भी है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा हो ही नहीं सकते। और ये दोनों में से पहला फैक्टर क्या होगा, 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, n। तो ऐसे कंडीशन में कि 2 फैक्टर्स तो पहला 1 हो और दूसरा खुद वही नंबर हो और इसके अलावा कोई नहीं हो, ठीक ना। तो ऐसे फैक्टर्स वाले नंबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल ले ले 7, ठीक है। क्या 7 का कितना कितना फैक्टर्स हो सकता है, पहले ये लिखते हैं, 7 के फैक्टर्स लिखते हैं, कितने फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 7, चलिए कितना होगा, पहले तो ये 1 के टेबल में आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 1। और किसके टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल, 5 के टेबल, 6 के टेबल, किसी के टेबल में नहीं आएगा, बल्कि ये 7 के टेबल में आता है, क्योंकि ये 7 खुद है। तो 7 खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, अभी पिछले क्लास में अभी तुरंत देखें कि कभी भी नंबर से बड़ा वो नहीं होगा। तो पहला तो फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 7। तो 2 फैक्टर्स हैं, कंडीशन नंबर 1 कि 2 फैक्टर्स होंगे, कंडीशन नंबर 2 कि एक फैक्टर 1 होगा। क्या 2 फैक्टर नहीं है, गिन सकते हैं ना, 1 2। दूसरा कंडीशन है कि पहला फैक्टर 1 होगा, क्या पहला फैक्टर 1 नहीं है, है ना। तीसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा जो फैक्टर होगा वो n होगा, n मतलब वो नंबर खुद ब खुद। तो क्या ये नंबर 7 खुद ब खुद नहीं है यहाँ पे, है ना। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तीनों बातों को जो फॉलो करेगा वही नंबर क्या कहलाएगा, ये 7 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। ये 7 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। अगर डाउट है तो एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, जैसे हम 13 लिखते हैं। क्या ये 13 का पहला फैक्टर जो फैक्टर लिखेंगे वो 1 नहीं है, 1 है ना इसका एक फैक्टर, क्योंकि 1 के टेबल में 13 आता है। क्या 2 के टेबल में आता है, क्या आता है, नहीं। 3 के टेबल में भी 13 नहीं, टेबल पढ़ते जाएंगे मन में समझ में आएगा। 4 का टेबल में 13 आता है, ये भी नहीं आता। 5 के टेबल में, 6 7 8 9, किसी के भी टेबल में 13 नहीं आएगा।
13 जब भी आएगा वो 13 के ही टेबल में आएगा, यानी कि 13 के टेबल में ही 13 खुद ब खुद आने वाला है। ठीक है, और इससे बड़ा तो लेंगे ही नहीं। तो अब जो है इससे बड़ा लेंगे क्या, इससे बड़ा अगर 14 लेते हैं तो कभी भी उससे छोटा नंबर आएगा क्या, नहीं। 15 लेंगे कभी भी 13 आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए इससे बड़ा नंबर फैक्टर्स में नहीं लेते हैं। अब जब हमारे पास दो फैक्टर्स हो, ठीक है, दो फैक्टर्स हो, पहला फैक्टर 1 हो, ठीक है, पहला फैक्टर क्या हो, 1 हो, दूसरा फैक्टर 13 यानी कि खुद ब खुद नंबर हो, तो ठीक है, दूसरा फैक्टर 13 यानी कि खुद ब खुद नंबर है। तो क्या ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा कि ये पहले तो 2 हैं, पहला 1 है, दूसरा खुद नंबर ही है ना, नंबर। तो जब ऐसा होता है तो ये 13 जो है ना, ये 13 को क्या कह सकते हैं हम लोग, इसी 13 को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। इसी 13 को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अब ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ऐसे सारे नंबर्स जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, या फिर बोलो तो वो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, नहीं आता, ये सभी खुद ब खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में। और भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग लिख दे 11 आता है क्या, 13, 17, 19, 23, और भी बहुत सारे हैं, अपने से छांट छांट के लिख लेंगे, ठीक ना, ऐसे ऐसे हैं। तो ये सभी नंबर्स जो हैं सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे, तो इसीलिए ये सभी नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जब भी बहुत सारा नंबर दे दे और बोले प्राइम नंबर को इसमें छांटना है, पिक करना है या सर्कल करना है, तो हम लोग आसानी से इस तरह के कंडीशन को पता करेंगे, तीनों कंडीशन, और फिर टिक कर देंगे, आसान है। अब कंपोजिट कौन होता है, तो अभी हम लोग देखें प्राइम क्या होता है। जब प्राइम नंबर समझ में आ गया तो कंपोजिट अपने आप समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि प्राइम जो होता है ये नंबर 2 ही तरह के होंगे, ठीक है, या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा। तो अगर कोई भी नंबर प्राइम हो गया तो वो कंपोजिट होगा कभी क्या, नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम बताएं कि अगर दिन होगा तो रात नहीं होगा, अगर रात होगा तो वो दिन नहीं होगा। तो वैसे ही कोई नंबर अगर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं है, और जब कंपोजिट है तो प्राइम नहीं है। दैट मीन्स सिंपल सा बात है। इसके लिए भी अगर हम इस तरह का कंडीशन लिखना चाहें तो पहला कंडीशन क्या होगा कि इसमें 2 फैक्टर्स है, तो ठीक इसका उल्टा कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से मोर देन मतलब ज्यादा होगा, किससे, 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां 2 था तो इसका ठीक उल्टा 2 फैक्टर्स ज्यादा है। दूसरा क्या है कि इसका पहला फैक्टर 1 है, ठीक है, इसका पहला फैक्टर 1 ही होगा, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन काफी है, ठीक ना, इसमें भी पहला फैक्टर 1 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंडीशन लिखने का भी कोई जरूरत नहीं। इसके लिए तो एक ही कंडीशन काफी है। क्या काफी है कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझेंगे कि जैसे एक हम एग्जाम्पल अभी तुरंत देखे 12, देखे कि नहीं, तो 12 का अगर हम फैक्टर्स लिखना चाहें, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे कि नहीं, तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 इसके भी टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में आता है क्या, आता है, 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो जो नहीं आता उसको नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में, 12 के टेबल में, आगे नहीं लेना, नंबर तक ही लेंगे। इन सभी के टेबल में 12 आ रहा है, तो अब हम क्या कहें कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, और अगर ये 1 और 12 सिर्फ रहता तब ये 12 कैसा फैक्टर हो जाता, कैसा नंबर हो जाता, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे 1 और 12 यानी खुद नंबर को छोड़कर भी बीच में 4 और फैक्टर्स हैं, है कि नहीं, तो इसमें टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो कि नहीं, कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए।
तो मोर देन यानी कि ज्यादा है किससे, 2 से ज्यादा है कि नहीं 6 फैक्टर, तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये कैसा नंबर कहलाएगा, ये 12, यही 12 कहलाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लिख दे यहाँ पे 15 ही लिख देते, ठीक। क्या ये 15 का एक फैक्टर 1 नहीं होगा, 1 है ना, ठीक है। क्या ये 15 का दूसरा फैक्टर 3 नहीं है क्या, 3 के टेबल में आता है ना, 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 नहीं लिखे, 3 के टेबल में आता है, 3 5 का 15, चलिए तो 3 भी एक इसका फैक्टर हो गया। क्या इसका एक और फैक्टर 5 नहीं है ना, 5 के टेबल में भी 3 टाइम्स 15 आता। क्या इसका एक और फैक्टर खुद ब खुद ये नंबर नहीं है क्या, 15 के टेबल में भी 15 आता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 फैक्टर से ज्यादा, अगर ये 1 रहता और 15 रहता तो प्राइम हो जाता, लेकिन इसके अलावा भी 2 फैक्टर्स हैं इसमें, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 फैक्टर से ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो ये कैसा नंबर होगा, 15 प्राइम की कंपोजिट। तो कोई भी कहेंगे कि ये 15 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये भी कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक ना। अब हमको बताना है कि ये 14 और 39, ठीक है, और एक नंबर दे देते हैं हम 97। इन तीनों नंबर्स को पता करना खुद से, और ये पता करना है कि ये तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है, इसको पता करना है। और कौन कंपोजिट है, ये इसमें एक कंपोजिट नंबर हम लिख दिए, ठीक ना, ये क्लू दे देते हैं। आपको क्या करना है, पता करना है, पता हो जाए तो हमको व्हाट्सएप कर देना है, या कहीं पे मैसेज कर देना है, या कमेंट कर देना है, सबसे बेस्ट। आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक ना। तो जो बता पाएगा कि हाँ कर दिए, समझ जाएंगे उसको ये पूरा क्लास समझ में आ गया। करना क्या है, कंपोजिट नंबर इसमें ढूंढना है, इन तीनों नंबर में ढूंढ लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, और नहीं आया होगा दोबारा देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, स्लो करके देखे, फास्ट करके देखे, रिवाइज करें, कैसे भी करें, लेकिन समझना है इसको, ठीक है, तभी हम चैप्टर को कर पाएंगे आगे, ठीक ना। सभी बच्चे देख सकते हैं इसको, जिसको भी ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में अंतर पता नहीं है, ठीक ना। तो आज का क्लास फिलहाल के लिए यही रहने देंगे, अगले दिन देखेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।